नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए उद्यम और धनोपार्जन से संबंधित कुछ अन्य शुभ योगों की ओर आगे बढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। पहला योग है, यदि चंद्रमा से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग बहुत उत्तम होता है। इस योग के प्रभाव से जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक यज्ञों को करने का भी सौभाग्य प्राप्त करता है। तो चंद्रमा और मंगल की युति भी उत्तम फलप्रदायक होती है। चंद्रमा जहां भी बैठा हो कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा यहां पे बैठा है तृतीय स्थान में, तो सप्तम स्थान में मंगल की स्थिति, चंद्रमा से सप्तमस्थ मंगल हो तो बढ़िया उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है धनोपार्जन के लिए। और विद्वानों ने कहा कि चंद्रमा के साथ मंगल की युति भी, जिसको चंद्र मंगल जो बोलते हैं, वो भी उत्तम फलदायक स्थिति होती है। और ऐसे युग में जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक यज्ञों को करने का सौभाग्य भी प्राप्त करता है। अगला सूत्र है, लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, यदि उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुत समय तक अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करता है। लग्न का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, लग्नेश जहां भी बैठा हो, मान लेते हैं लग्नेश उदाहरण कुंडली में मंगल एकादश भाव में बैठा है, तो उस राशि का स्वामी अर्थात शनि अपनी उच्च राशि में स्थित हो, शनि तुला राशि में स्थित हो अथवा चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो, या शनि जहां भी बैठा हो, लग्नेश जहां बैठा हो उस राशि का स्वामी जहां भी बैठा हो वो चंद्रमा से केंद्र में पड़ता हो। मान लेते हैं चंद्रमा यहां पे बैठा है, यदि शनि उच्च राशि में नहीं भी हो या वह ग्रह जहां लग्नेश बैठा हो उस राशि का ग्रह जो है वो उच्च राशि से नहीं भी हो परंतु चंद्रमा से केंद्रस्थ हो तो ऐसा योग बहुत अच्छा होता है। और इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक बहुत समय तक अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि मेष, सिंह अथवा धनु राशि का मंगल लग्न में स्थित हो और किसी मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक निज बल से प्राप्त किए हुए राज्य को भोगने वाला होता है। मेष राशि का या सिंह राशि का या धनु राशि का, ये तीन में से किसी भी राशि में स्थित होकर मंगल लग्न में स्थित हो और कोई मित्र ग्रह मंगल पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसा जातक अपने भुजा द्वारा, अपने बल द्वारा प्राप्त किए हुए राज्य का भोगने वाला होता है। यदि जन्म के समय में सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा क्रमशः तृतीय, पंचम तथा नवम स्थान में बैठे हों तो विद्वानों का कथन है कि ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान होता है। अर्थात कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा क्रमशः तृतीय स्थान में, पंचम स्थान में और नवम स्थान में क्रमशः बैठा हो, अर्थात सूर्य तृतीय स्थान में बैठा हो, बृहस्पति पंचम स्थान में बैठा हो और चंद्रमा नवम स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान होता है, अर्थात बहुत धनी होता है। क्या है? सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा क्रमशः तृतीय, पंचम और नवम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक कुबेर के तुल्य धनवान होता है। अगला सूत्र है, यदि आरूढ़ लग्न अर्थात पद लग्न में एक शुभ ग्रह रहे तो जातक धनी होता है। यदि दो शुभ ग्रह स्थित हो तो भू संपत्ति का स्वामी होता है, किसी उच्च अदालती न्यायालय संबंधी पद पर होता है अर्थात जुडिशियल पोस्ट पर होता है, किसी राज्य नियम प्रवर्तक के पद पर होता है, कोई एग्जीक्यूटिव का काम करता है गवर्नमेंट में, धर्मशास्त्र अनुसार कार्यकर्ता होता है अथवा शासक होता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होता है। यदि पद लग्न में तीन शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक अधिधनी, जमींदार, राजा या महाराजा होता है। इसी प्रकार यदि आरूढ़ लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह हो तो जातक बड़ा आदमी होता है। ये आरूढ़ लग्न के संबंध में तीन बातें हैं।
आरूढ़ लग्न क्या है, पहले इसको जानते हैं। आरूढ़ लग्न या पद लग्न हम उसको बोलते हैं कि लग्नेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव से उतने ही आगे उस लग्न का पद लग्न होता है। जैसे मान लो लग्नेश 9 भाव में बैठा हो, लग्नेश मंगल उस उदाहरण कुंडली में 9 भाव में बैठा है, तो 9 भाव से 9 भाव अर्थात पंचम भाव ये पद लग्न होगा या आरूढ़ लग्न होगा। लग्नेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव से उतने ही भाव आगे लग्न आरूढ़ लग्न या पद लग्न होता है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो तो सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न ही पद लग्न या आरूढ़ लग्न होगा। यदि लग्नेश लग्न में ही स्थित हो तो भी पद लग्न या आरूढ़ लग्न लग्न ही होगा। 3 बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देने से क्लियर होगा। लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि से उतनी ही राशि आगे पद लग्न या आरूढ़ लग्न होता है, 2 में से कोई भी कह सकते हैं उसको। यदि लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो तो सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न ही पद लग्न या आरूढ़ लग्न हुआ। यदि लग्नेश लग्न में ही स्थित हो तो लग्न ही आरूढ़ लग्न के रूप में जाना जाएगा, पद लग्न के रूप में जाना जाएगा। तब आरूढ़ लग्न के बारे में बोला जा रहा है कि यदि उसमें एक ग्रह हो, एक शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक धनी होता है। यदि 2 शुभ ग्रह बैठे हों तो वैसा जातक भू संपत्ति का स्वामी होता है, किसी जुडिशियल पोस्ट पर होता है न्यायालय में, या किसी एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर होता है, या धर्मशास्त्र के अनुसार एक अच्छा और धार्मिक कार्यकर्ता होता है, अथवा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होता है, शासक वर्ग में शामिल होता है। यदि 3 शुभ ग्रह बैठे हों पद लग्न या आरूढ़ लग्न में तो वैसा जातक अधिधनी होता है, जमींदार होता है, राजा या महाराजा होता है। और यदि पद लग्न या आरूढ़ लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों तो वैसा जातक बड़ा आदमी होता है अर्थात धनवान होता है, प्रतिष्ठित होता है समाज में। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा से षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीनों स्थानों में एक एक अथवा किन्हीं 2 ही स्थानों में अथवा किसी एक ही स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हों तो जातक राजा अथवा बड़ा जमींदार होता है। इस युग में यदि तीनों भावों का किसी पापक ग्रह से कोई संबंध नहीं हो तो फल बहुत उत्कृष्ट होता है। यदि पापक ग्रह से संबंध हो तो उत्कृष्ट फल न होकर जातक राजमंत्री अथवा राज दरबार में उच्च पद पर नियुक्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि चंद्रमा से षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम स्थान में केवल पापक ग्रह ही बैठे हों तो ऐसा जातक भी भाग्यवान होता है और ऐसा जातक प्रायः सेना अथवा पुलिस इत्यादि की नौकरी से धनोपार्जन करता है। देखिए इसको ध्यान से देखते हैं हम। चंद्रमा से षष्ठ, सप्तम और अष्टम, मान लो चंद्रमा 3य भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा से 6ठा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव में यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों में अलग अलग बैठे हों या किसी 2 में ही बैठे हों, 2 ग्रह एक में बैठा हो, तीसरा ग्रह एक में बैठा हो, इन 3 में से ही किसी भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र या तो तीनों में अलग अलग बैठे हों या 3 में से किसी 2 में बैठे हों तीनों ग्रह, या तीनों ग्रह 3 में से किसी एक ही भाव में बैठे हों, चंद्रमा से 6ठे, 7वें या 8वें भाव में, तो वैसा जातक क्या होता है, राजा अथवा बड़ा जमींदार होता है, राजा के समान वैभव वाला होता है या बड़े जमींदार के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अब कहा जा रहा है कि इस युग में यदि तीनों भावों का संबंध, चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें भाव का संबंध किसी पापक ग्रह से नहीं हो तो जातक के लिए बहुत उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। परंतु यदि इन भावों का पापक ग्रह से संबंध हो, चंद्रमा से षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव का, तो जातक राजा नहीं होकर के राज दरबार में किसी उच्च पद पर पदासीन हो सकता है या राजा का मंत्री हो सकता है। अर्थात राजा के समान वैभव वाला तो नहीं होगा लेकिन
राज दरबार में प्रतिष्ठित हो सकता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि यदि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में केवल पापक ग्रह बैठे हों, तीनों भावों में, तो वैसा जातक भी बहुत भाग्यवान होता है। और ऐसा जातक प्राय सेना अथवा पुलिस इत्यादि की नौकरी से धनोपार्जन करता है। क्या है? चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में, तीनों भावों में केवल पापक ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह से कोई संबंध नहीं हो इन भावों का, तो ऐसा जातक भी भाग्यवान होता है और सेना या पुलिस इत्यादि की नौकरी से धनोपार्जन करता है ऐसा जातक। अगले वीडियो में हम वाहन के सुख से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।